आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। आज का एशियन सितारा दीपक भट्ट, IITN। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज PTH TV। हल्द्वानी बनभूलपुरा बवाल पर देश भर की नजर है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आज शाम सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम धामी ने हल्द्वानी बनभूलपुरा के हालातों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने शासन प्रशासन से हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम कोर्ट के आदेश पर पहले से हो रहा था, लेकिन यह हमला सुनियोजित था। जिस तरह से हमारी पुलिस पर हमला हुआ है, यह बहुत ही दुख की बात है। यह देवभूमि है। इन लोगों ने कानून तोड़ा है और देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया है और कई पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा गया है। जिस तरह से उनकी हत्या का प्रयास हुआ, जिन लोगों ने संपत्ति जलाई है, वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान हो रही है। उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहाँ पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है, कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हम तो अपनी कार्रवाई करने गए थे। जैसे ही हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, हमको फ्रंट में रखा हुआ था महिलाओं को बाहर निकालने के लिए। जो भी उनकी महिलाएं हैं वो भी काफ़ी तादाद में अंदर आई हुई थी। तो हमारा काम था सिर्फ उनको बाहर निकालना, उनको बाहर करना। तो इन्हीं बाहर निकालने के चक्कर में आधे घंटे बाद देखते हैं पत्थर ही पत्थर आते हैं दूसरी ओर से, और वो पत्थर इतनी संख्या में आते हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े पत्थर और ईंटें इतनी सारी फेंकी जाती है, पता ही नहीं चलता है। एक से बचे तो दूसरे से लगेगी, दूसरे से बचे तीसरे से लगेगी। ऐसा हुआ जैसे जब ड्यूटी हमारी लगी, हम पहुंचे वहाँ मौके पे, तो वहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई थी पुलिस के द्वारा। हम सब वहीं पे तैनाती थी हमारी। वहाँ दो चार करके वहाँ उनका ग्रुप इकट्ठा हुआ। जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी पहले से, ईंट पत्थर छतों से भी फेंके गए और नीचे ही फेंके गए। औरतें बच्चे भी पत्थर फेंकने लगे, ईंटें, जिससे कि जैसे तैसे हम वहाँ से भागे, निकले वहाँ से। यहाँ शोल्डर में लगी है और सर में लगी चोट मेरे। तो कितने साथी थे आप लोग, कितने साथी लोग वहाँ चोटिल हुए हैं? हम लगभग 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर। और सारे के सारे चोटिल हैं? सब चोटिल है, किसी के सर में लगी, किसी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कार्यवाही से पहले हवाई सर्वे क्यों नहीं किए गए। मलिक का बगीचा में बने अवैध मदरसे और धर्मस्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना हवाई सर्वे के ही घुस गई। बीते 4 फरवरी के विरोध के बावजूद पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मामले को हल्के में ले लिया और कई मौकों पर ड्रोन से निगरानी करने वाली पुलिस प्रशासन कार्यवाही से पहले हवाई सर्वे तक नहीं करा पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरह की घटना घटेगी हम उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरह की कोई घटना वहाँ नहीं घटी। हमारी पूरी संवेदनाएं उन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पत्रकार और निर्दोष नागरिकों के ऊपर है जो घायल हुए हैं या जिनके परिजन इसमें मरे हैं। किसी भी दंगा करने वाले व्यक्ति को इसमें माफ़ नहीं करा जाना चाहिए। तो LIU कहाँ थी? जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करती हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? और क्यों उस प्रशासनिक अधिकारी ने जो पिछले 15-16 सालों से विभिन्न पदों में हल्द्वानी में बना बैठा है, हर सरकार का वो खास बन जाता है, हर नेता का वो खास बन जाता है, उस प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में ये हुआ है। निश्चित ही उसको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। 400-450 पुलिसकर्मियों की जान खतरे में उसने किस हिसाब से डाली? जो एरिया 6-7 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन का है, वहाँ एक छोटी सी पुलिस दल को लेकर जाना और बिना लोगों से बातचीत के तोड़ना। जब नोटिस पहले दिया गया था तो इसका मतलब सरकार के संज्ञान में था कि तोड़ा जाएगा, और जब तोड़ा जाएगा और धार्मिक स्थल है, सबकी नज़र में था, बातों में था, तो वहाँ पहले से इंतजामात सरकार ने क्यों नहीं किए गए? देहरादून शहर के काजी काजमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में अमन चैन बरकरार रखने के लिए हल निकालने की जरूरत है। जाहिर बात है, हमारी तो अपील यही है कि सब इंसान हैं, सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। जहाँ तक जायज़ और नाजायज़ का मामला है उसको रोकना चाहिए,
लेकिन सब लोग आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। आपको बता दें, बनभुलपुरा क्षेत्र में नजूल जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश पर की जा रही पुलिस प्रशासन की कार्यवाही का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन बवाल और बढ़ने लगा। तब रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। बवाल करने वाली भीड़ ने आगजनी की, मकानों और दुकानों पर तोड़फोड़ की, दर्जनों गाड़ियों को फूंक डाला, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। आपके शहर पिथौरागढ़ में 36 सालों से नर्सरी शिक्षा में विशेष योगदान देने वाला एकमात्र स्कूल विजडम नर्सरी। आगामी 14 फरवरी तक हर नए एडमिशन पर 20% की छूट। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल योजना के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता जल निगम, स्वजल एवं जल संस्थान को प्रोएक्टिव होकर योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही हर हाल में फरवरी 2024 तक जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी रीना जोशी ने आज जिला कार्यालय सभागार में धारचूला में प्रस्तावित ऑटोमेटिक कार पार्किंग निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी धारचूला, परियोजना प्रबंधक बिटकुल एवं जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेते हुए कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक ली। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दारमा में शिक्षक की तैनाती की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खंड शिक्षा अधिकारी मुंजारी को ज्ञापन सौंपा। कहा, माह अक्टूबर 2023 से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दारमा शिक्षक विहीन है। उत्तराखंड में नशे की तस्करी में महिलाएं भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में एक महिला तस्कर को पुलिस ने दबोचा है, जिसके पास से करीब 1.25 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। महिला बरेली से स्मैक लेकर आई थी, लेकिन अल्मोड़ा में पकड़ी गई। हरिद्वार के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज ज्वालापुर को जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए कामों पर नेशनल पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिलने के बाद कॉलेज के शिक्षकों और छात्राओं में खुशी की लहर है। पुरस्कार कार्यक्रम दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय और यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था। नगर पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा जारी है। भक्तगण बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह आयोजन आगामी 10 फरवरी तक जारी रहेगा। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। अब AI 5G प्ले ग्रुप भी प्रारंभ। आगामी 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर एडमिशन फ्री। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।